ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 4 दिसंबर 2025। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बाप द्वारा दिव्य दृष्टि मिली है। उस दिव्य दृष्टि से ही तुम आत्मा और परमात्मा को देख सकते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, ड्रामा के किस राज को समझने वाले कौन सी राय किसी को भी नहीं देंगे? उत्तर, जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम कि आत्मा हैं, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएंगी। बाबा कहते हैं, मैं एक ही बार स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। एक ही दुनिया है जिनका चक्र फिरता रहता है। मनुष्यों की तो अनेक मतें, अनेक बातें हैं। मतांतर कितने हैं, इसको कहा जाता है अद्वैत मत। झाड़ कितना बड़ा है, कितनी टालियां निकलती हैं, कितने धर्म फैल रहे हैं। पहले तो एक मत, एक राज्य था, सारे विश्व पर इनका राज्य था। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म भोग कंगाल बने हैं। अभी तुम काल पर जीत पाते हो। वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। यहाँ तो देखो, बैठे बैठे अकाले मृत्यु होती रहती है। चारों तरफ मौत ही मौत है। वहाँ ऐसे नहीं होता, पूरी इजी लाइफ चलती है। भारत में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। 150 वर्ष एवरेज आयु थी। अभी कितनी आयु रहती है? ईश्वर ने तुमको योग सिखाया तो तुमको योगेश्वर कहते हैं। वहाँ थोड़े ही कहेंगे इस समय तुम योगेश्वर हो। तुमको ईश्वर राजयोग सिखा रहे हैं, फिर राजेश्वर बनना है। अभी तुम ज्ञानेश्वर हो, फिर राजेश्वर अर्थात राजाओं का राजा बनेंगे। अच्छा, आज की मुरली से धारणा है। पहली पॉइंट, बाबा कह रहे हैं, आँखों को सिविल बनाने की मेहनत करनी है। बुद्धि में सदा रहे कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन हैं। क्रिमिनल दृष्टि रख नहीं सकते। दूसरे पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का योग। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बुद्धि का योग एक बाप से लगाना है। हद की सब बातें छोड़ बेहद के बाप को याद करना है। बेहद का सन्यासी बनना है। आज की मुरली से दिव्य वरदान है। बाबा कह रहे हैं, बाबा शब्द की स्मृति के कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। बाबा शब्द की स्मृति के कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति जो भले हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। जब परिस्थितियों की चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण की बजाय निवारण चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए, क्योंकि मास्टर सर्व शक्तिमान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियाँ चींटी समान भी नहीं। सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, यह सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है। सेवा समाई हुई है, भल रूप सर्कमस्टांस का हो, लेकिन समाई सेवा है। इस रूप से देखेंगे सदा अचल अडोल रहेंगे। आज की मुरली से स्लोगन है, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। आज की मुरली से अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदा साक्षी बन कार्य करो। साक्षी अर्थात सदा न्यारी और प्यारी स्थिति में रह कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ। अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। यह नशा रहे। कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति।